न्यूज बांग्ला जावेद आलम के साथ। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। चाईबासा में एसीसी उद्योग को बचाने की मांग को लेकर कर्मचारियों, उनके परिवारों और स्थानीय लोगों ने मंगलवार को विशाल पदयात्रा निकाली। करीब 16 किलोमीटर पैदल चलकर प्रदर्शनकारी संग्रहालय पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों का कहना है कि एसीसी उद्योग से हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी है। यदि उद्योग प्रभावित हुआ तो पूरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था और रोजगार पर गंभीर असर पड़ेगा। पदयात्रा के दौरान कर्मचारियों ने बैनर और तख्तियां लेकर उद्योग बचाने, रोजगार की सुरक्षा और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। संग्रहालय पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से एसीसी के संचालन को सुचारू बनाए रखने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कर्मचारी, श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल रहे। वहीं पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बलूचू जी, आप लोग आज पदयात्रा निकाल रहे हैं एसीसी फैक्ट्री चालू करने को लेकर, तो क्या है मुख्य तौर पर और मांगे आपकी? और हम लोग का 1 पॉइंट डिमांड है इसमें, कंपनी दोबारा रीओपन है, कंपनी दोबारा पुनः मतलब उसमें चले, हम लोग का ही डिमांड है। जिस तरह से कंपनी ने दो मतलब कारण बताकर फैक्ट्री को बंद कर दिया, ये हम लोग को स्वीकार नहीं। मतलब इस तरह का रीजन जो बताया है कि मटेरियल नहीं है, मतलब कल पुर्जा पुराना हो गया, ये हम सामान्य बात बता करके फैक्ट्री को बंद करना हमारे क्षेत्र के लोगों को और हमारे मजदूरों को स्वीकार नहीं। हम इसका रीजन जानना चाहते हैं कि असली रीजन क्या है जो फैक्ट्री बंद किया। तो पिछले कई महीना से प्रयास चला, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। आपको लगता है कि आप लोग के आंदोलन से कुछ होगा? क्यों नहीं होगा? जनता अगर जागेगा तो सब कुछ पलट सकता है। जनता में ताकत है। सत्ता बदलता है तो फैक्ट्री क्या चीज है? सत्ता बदल सकता है तो फैक्ट्री क्या चीज है? हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे लोग कितना जागरूक है, हमारे मजदूर कितना एकजुट है। यही मेरा मतलब लक्ष्य है। हम देखना चाहते हैं कि अगर ये एकजुट होगा तो सत्ता को सोचना पड़ेगा। सत्ता में बैठे हुए लोग तो सोचना पड़ेगा कि वहाँ के मजदूर का अगर घर का परिवार का चूल्हा अगर नहीं चलेगा तो ये बड़ा आंदोलन होगा। सरकार से और प्रशासन से सहयोग की उम्मीद है? उम्मीद तो करना ही पड़ेगा। आप बैठे हैं सत्ता में या पोस्ट में बैठे हैं तो हम सवाल उन्हीं से करेंगे, और हम जाए तो जाएगा, हम उन्हीं के पास ही जाएंगे ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और सरकार जेएमएम की है, इसलिए इस मामले में ध्यान नहीं देता है? उलझन में नहीं जाना चाहते। ये पार्टी और ये राजनीतिक ये मामली इस लाइन में नहीं जाना चाहते। मजदूरों की बात, ये बात है सिर्फ मजदूरों के हक की बात है। जो भी आवाज उठ रहा है मजदूरों की तरफ से उठ रहा है, मजदूरों के संगठन के सपोर्ट में हम खड़े हैं। तो रमेश जी, क्या लगता है, जैसे प्रशासनिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, प्रयास किए गए, बैठकें हुई, मगर अब तक कोई हल नहीं निकल कर आया है सामने? देखिए, ये तो उनकी सोचने की बात है, उनको समझने की बात है, और किस तरीके से कंपनी पे दबाव दे रहे हैं उनको समझना चाहिए। सत्ता में बैठे आप सत्ता चला रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, आप कंपनी को दबाव देना पड़ेगा। आप इस तरह से या कंपनी को बंद करके नहीं जा सकते। ये 80 वर्ष पुरानी फैक्ट्री है, आजादी से पूरी बनी है फैक्ट्री। आप कितना लोगों का इमोशन जुड़ा है आप समझ सकते हैं। हमारे लोगों का जमीन दिया है, लेकिन जमीन देने के लिए आज भी लोग तैयार है, आज भी लोग तैयार है। ये रैयत हमारे साथ हमने करा है। आप मुझसे भी दोस्तों पूछ सकते हैं कि जमीन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। जमीन देना चाहता है, लेकिन कंपनी कैसे बोल रहा है कि लोग यहाँ जमीन नहीं देना चाहते, मटेरियल खत्म हुआ। चले मतलब पश्चिम में सोना का भंडार है, चूना पत्थर क्या चीज है? मतलब पूरे शरीर में चूना पत्थर भरा पड़ा है, लेकिन आप इस तरह से कारण बता करके आप फैक्ट्री को बंद करेंगे तो ये बहुत बड़ा अन्याय है कंपनी का कि रैयत जमीन नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमको कंपनी बंद करना पड़ रहा है। देखिए, आज हम लोग जो वहाँ पदयात्रा का जो निर्णय लिए हैं, हम लोग का सबका यही विचार है कि मतलब पुनः दोबारा से वहाँ का जो प्लांट है वो सुचारू रूप से चले, और वहाँ जो खदान थी वहाँ खदान भी बढ़िया से चले। हम लोग का यही सोच विचार है, और सारे वहाँ के जितने इफेक्टेड लोग हैं, सारे लोग का यही विचार है कि मतलब वहाँ फिर से लोगों का जीवन यापन का जो साधन है वो ठीक ठाक सुचारू रूप से हो, और सारे लोग मतलब जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। और कोई एक मंच पे आज इस पदयात्रा के माध्यम से मतलब लोगों को और शासन प्रशासन के जितने लोग हैं, सारे लोग को यही मैसेज देने के लिए आए हैं कि पानी से चाईबासा तक मतलब पदयात्रा करते हुए कि मतलब हम लोग सारे लोग मतलब एकजुट है। जमीन
कंपनी आगे अगर चलाने में अगर कंपनी को सहयोग करना होगा तो उस परिस्थिति में कंपनी को सहयोग करेंगे इस विचार से। कंपनी